हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि बच्चों आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सीरीज पढ़ रहे थे, उसी के तहत आज हम आपको एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहे हैं। और हालांकि बच्चों ये वीडियो आपको कुछ थोड़े दिनों बाद मिल रहा है, थोड़े कुछ कार्य से थोड़े समय लग रहा है, लेकिन आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सीरीज़ चल रहा है वो आपका पूरा सीरीज मिलेगा। उसके बाद एक दो वीडियो आपको रिवीजन में भी मिलेंगे। तो इसी के तहत आज आपको हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ना। तो आओ बच्चों, देखो सबसे पहले एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, किसी सेंटेंस को करने से पहले उसे सोचिए और पढ़िए। सेंटेंस कह रहा है, पहला एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल। आपको पढ़ने से ही पता चल गया कि मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में। कैसे आपने पहचाना? सेंटेंस के बीच में एक्सप्लेनेटरी निशान लगा हुआ है। जब एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस निशान लगा तो पता चल गया रिपोर्टेड स्पीच मेरी एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में है। जब रिपोर्टेड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न तरह से बदलते हैं। देखो निम्न किस किस स्थिति में कैसे बदलते हैं। देखिए, एलास और हाँ ओह ये शब्द अगर दिए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सप्लेनेट विथ सोरो में बदलना। अगला देखो नंबर, हुर्रा और हाहा दिया हो तो एक्सप्लेनेट विथ जॉय में बदलना। बेल्डन का प्रयोग हो या ब्रेवो का प्रयोग हो तो अपलोडेड में, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को अपलोडेड में चेंज करेंगे। यदि इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया है तो सेइंग का भी प्रयोग कर देंगे। अगला टॉपिक देखो बेटा, यदि गुड ग्रेसियस दिया हुआ है, गुड हेवेंस दिया हुआ है तो एक्सप्लेनेट विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेशन से दिया हुआ है, कांग्रेचुलेशन से दिया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को कांग्रेचुलेटेड में परिवर्तन कर देंगे। यदि सेंटेंस में फाई का प्रयोग है या फाई का प्रयोग है तो एक्सप्लेनेट विथ कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में व्हाट या हाउ से एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बना हुआ है तो व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलेंगे, वो भी उचित स्थिति में। कभी कभी हाउ को और ग्रेट को वेरी में चेंज करते, मतलब हाउ और व्हाट को कभी कभी वेरी में चेंज करते हैं और कभी कभी ग्रेट में चेंज करते हैं। वो आपको सिचुएशन पर निर्भर करता है। आगे एग्जांपल हम इसी में समझाएंगे आपको। अगला टॉपिक दे दिया, यदि सेंटेंस में ओ लगा हुआ तो एक्सप्लेनेट विथ सरप्राइज में भी परिवर्तन कर देते हैं। यदि कोई अद्भुत वाली बात कही जाए तो, या फिर किसी कष्ट सूचक शब्द कहा जा रहा है तो एक्सप्लेनेट विथ सॉरो में परिवर्तन करेंगे। तो आइए बेटा, तो सबसे पहले ये 1 से लेकर के 8 टॉपिक हमने आपको बताए हैं, इनको पढ़ेंगे। इनको पढ़ने इसी के अनुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के बाद क्या करना होता है, देखो बेटा आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखो, इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पहले से बदली हुई रखी है। देखिए आंसर में इतना लिखा हुआ पहले से ऑलरेडी, ही सैड क्वेश्चन लगा था, ही सैड हाउ ब्यूटीफुल। जब हाउ ब्यूटीफुल लगा मिल गया तो समझ लो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सप्लेनेट में चेंज करेंगे। अगर आपको पता चल जाए यहाँ एक्सप्लेनेट विथ सॉरो करना है, एक्सप्लेनेट सरप्राइज तो लिख दो। यदि नहीं मालूम हो रहा तो भाट या हाउ वाले वाक्य में सेड को एक्सप्लेनेट में चेंज कर देते हैं, कॉमा नोट हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं। जो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बना होता है रिपोर्टेड पार्ट है उसको हम सिंपल बनाकर रखते हैं। कभी कभी एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में आपकी वर्ब और नाउन या वो सब्जेक्ट होता उसको साइलेंट कर देते हैं, लेकिन जब उसकी इनडायरेक्ट बनाई जाती है तो उसको रखा जाता है बेटा। इसमें इसलिए आपको इट यहाँ पे लाना पड़ेगा। इट, इसमें इट और बाज ये दोनों आपको रखने पड़ेंगे, अर्थात इसमें अभी साइलेंट है। ये जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये आपको रखने पड़ेगी। तो आपको इट बाज रख लिया। अभी बात कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल लगा था, हाउ को चेंज कर दो वेरी में, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखो सेंटेंस आपका बन गया, ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो बेटा, ही सेड हुर्रा आई वॉन द मैच। अब देखो यहाँ पे हुर्रा लिखा है। अब जब सेंटेंस में हुर्रा का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को काय में चेंज करते हैं। देखिए, ही एक्सप्लेन्ड विथ जॉय, ही एक्सप्लेनेट विथ जॉय। आपने हुर्रा की वजह से एक्सप्लेनेट विथ जॉय में चेंज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब सेड को। दैट का प्रयोग कर दो बेटा और हुर्रा शब्द हट जाएगा। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखिए आई को चेंज कर देंगे ही में। पास्ट टेंस था इसलिए हैड हो जाएगा यहाँ पे हैड। पास्ट टेंस को हैड में चेंज कर देते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पे हैड हो जाएगा। अभी हैड के संगे थर्ड फॉर्म लगे, हैड बोर्न। द मैच लिखा हुआ, द मैच कर दो। आगे देखो, इसी तरह से अगला सेंटेंस देखो बेटा,
ही सेड लिखा एलास ही डाइड सो यंग। अब देखो यदि वहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब में एलास दिया होगा, रिपोर्टेड स्पीच में एलास, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं रिपोर्टेड स्पीच में एलास शब्द अगर दिया है तो किस में चेंज करते हैं, एलास हो, हा हा हो, इसे एक्सक्लेमेट विथ सॉरो में चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेमेट विथ सॉरो में चेंज कर दो बेटा। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक, अब एक्सक्लेमेट विथ सॉरो आपने लिख लिया। इसी बार यहाँ पे आप दैट ये हटा करके आपको दैट का प्रयोग करना है, कॉमा नोट को हटा दो, दैट को प्रयोग करो, एलास भी आपका हट जाएगा बेटा। जब एलास हट जाएगा आगे देखो जो वाक्य दिया उसको आगे बनाना है। अब यहाँ पे आगे क्या लगा, एलास हट जाएगा बच्चा, क्या ही डाइड सो यंग लिखा हुआ, तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो ही को आपको बदलना नहीं है बेटा, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज रहता है, इसलिए ही को ही रखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पास्ट परफेक्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पे हैड आएगा, डाइड लिखा है डाइड लिख दो, ही डाइड ही हैड डाइड, सो यंग लिखा है तुम भी सो यंग लिख दो। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगला सेंटेंस आपको देखना बेटा, देखो अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, ये सेंटेंस थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया लेकिन बहुत अच्छा सेंटेंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, देखो द बॉय सेड सॉरी सर आई एम लेट। जब सेंटेंस में सॉरी शब्द का प्रयोग हो बेटा तो आपको यहाँ पे सेड को फेल्ट सॉरी प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में सॉरी का प्रयोग है तो यहाँ पे आपको फेल्ट सॉरी का मतलब आपको सेड को फेल्ट में चेंज करना है। द बॉय फेल्ट सॉरी, द बॉय फेल्ट सॉरी। अब देखो बेटा फेल्ट सॉरी आपने लिख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो इसके बाद फेल्ट सॉरी यहाँ पे सर भी लगा हुआ है, एंड आगे बात और थोड़ा बदला, एंड कैसे स्वीकार कर रहा है, उसने ये भी कहा मैं लेट हूं, ये स्वीकार कर लिया है, तो यहाँ पे आप एंड लगा हुआ है तो आगे दूसरी बात करने मतलब सेंटेंस सॉरी भी कह रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है, तो एंड अब यहाँ पे एडमिटेड कर दो या कॉन्फेस्ड कर दो, एंड कॉन्फेस्ड। अब सर लगा है तो विथ रिस्पेक्ट लिख दो, पोलाइटली लिख दो या रिस्पेक्टफुली लिख दो, एंड कॉन्फेस्ड विथ रिस्पेक्ट, एंड कॉन्फेस्ड विथ रिस्पेक्ट। अब यहीं पे दैट लगाना पड़ेगा बेटा, दैट आई लिखा है, आई को चेंज करो सीधे बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, बाज लेट लिखा है आप लेट लिख दो बेटा। देखो आपका ये सेंटेंस बन गया। इस सेंटेंस को एक बार फिर देखें बेटा, जब भी सॉरी लगा होगा तो सेड को फेल्टिस में चेंज करेंगे, सॉरी लिखा सॉरी रहेगा। इसके आगे यदि कुछ और भी है तो आपको कंजक्शन एंड लगा करके आगे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव वर्ड लिखेंगे, पॉजिटिव वर्ड यदि इंटरोगेटिव होता तो इंटरोगेटिव यहाँ पे आस्क या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते, आगे सेंटेंस उसी भाव के अनुसार आपको चेंज किया, इसीलिए यहाँ पे आपको नई वर्ब देनी पड़ी बेटा, क्योंकि सर आई एम लेट लिखा हुआ है आगे लेकिन और स्टेटमेंट दिया, इसलिए नए स्टेटमेंट के लिए आपको नई वर्ब देने पड़े। तो ही कॉन्फेज एंड कॉन्फेज्ड विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट क्यों लगा गया, सर लगा विथ रिस्पेक्ट, कंजक्शन लगा के आगे जो वाक्य लगा उसे आपको बनाना है। ठीक, ही वाज वेरी लेट। तो आइए बेटा, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।